चलिए, तो स्टूडेंट्स जब भी मैं आपको प्रियोरिटी के बेस पे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने को दूंगा, तो आपको याद रखना है टर्शरी सबसे फास्ट करेगा SN1, उससे स्लो करेगा सेकेंडरी, उससे बहुत स्लो करेगा प्राइमरी, और वो CS3X सबसे कम करेगा। आप आराम से इसको अरेंज कर देंगे, है ना। ये नोट का ए हो गया। अब नोट का बी, बात को मेरे ध्यान से सुनिएगा। अभी कुछ नहीं भी क्लियर होगा तो कोई सवाल जवाब मत कीजिएगा, क्योंकि SN2 पढ़ाया गया नहीं है ना। पर अभी एक बात ऐसा बता रहे हैं जिससे माही अगर कोई SN2 नहीं भी पढ़ पाया और कोई नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन आया थोड़ा सा फ्लक्चुएट करके तो बना देगा। SN2 उल्टा होता है, SN2 का प्रियोरिटी ऑर्डर उल्टा होता है। SN2 सबसे फास्ट करेगा CS3X, उससे स्लो करेगा 1 डिग्री RX, उससे स्लो करेगा 2 डिग्री RX, और सबसे स्लो करेगा 3 डिग्री RX। यानी ये यहीं पे याद कर लेना है, बाकी आगे पढ़ना है कि ऐसा क्यों हुआ, अभी नहीं पढ़ना, अभी सिर्फ याद कर लेना है। प्रियोरिटी ऑर्डर फॉर SN2 रिएक्शन, अगर हमको हेलो एल्केन दिया हुआ है और उस हेलो एल्केन को SN2 का प्रियोरिटी ऑर्डर में अरेंज करने को बोल रहा है, तो सबसे तेज करता है महिया दे CS3X, उससे स्लो 1 डिग्री RX, कोई भी उससे बड़ा वाला, उससे स्लो 2 डिग्री RX, और सबसे कम सबसे स्लो रिएक्शन करता है SN2 का 3 डिग्री RX, यानी जस्ट इसका उल्टा है। सी आया अर्नव? यस सर। तो भले आपने अभी SN2 नहीं पढ़ा, लेकिन कोई नॉर्मल क्वेश्चन है जो बोलेगा कि SN2 के अकॉर्डिंग अरेंज करो, तो आपको मालूम है अरे यार वो SN1 वाले का उल्टा है। चलिए, अब क्या पता अर्नव कोई भाईजान हेलोजन ही चेंज कर दे। तो अगर हेलोजन के बेस पर SN1 का प्रियोरिटी निकालना हो, अगर हेलोजन के बेस पर इसमें है द रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड, द रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड, हैलाइड कर देते हैं, द रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड RX is having same priority for both SN1 and SN2। और स्टूडेंट्स अब SN2 से डरना क्या, अरे यार तुम हो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर हो ना तुम, और तुम हो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर, दो है तुम दोनों पे डिपेंड कर रहे हो, दोनों रिएक्शंस पे डिपेंड कर रहे हो। तुम बाईमॉलिक्यूलर हो, SN1 हमारे सर बताए हैं कि सिर्फ 3 डिग्री RX पे डिपेंड करता है, पोलर प्लॉटिंग बहुत कम होता है, उसके ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करता, तो वो SN1 है, यूनिमॉलिक्यूलर है। पर ये दोनों SN1 और SN2 में हैलाइड्स के बेस पे रिएक्टिविटी देखी जाएगी तो प्रियोरिटी सेम आएगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव बन जाएगा RI, उससे कम RBR, उससे कम RCl, और सबसे कम रिएक्टिव बन जाएगा वेरी RF, क्योंकि वो टूटता ही नहीं है। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो टूटने ही नहीं देता। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो ब्रेक ही होने नहीं देता। चलिए बच्चों, तो प्यारे बच्चों जब भी आपका क्वेश्चन आएगा तो जो नोट में ABC लिखे हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों इसी में से, जो भी क्वेश्चन आता है अभी मैं एक और पॉइंट नंबर 5 के बाद में आपको क्वेश्चन कराऊंगा, और वो क्वेश्चन ही आपके दिमाग को मेरे प्यारे बच्चों स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो ये आपका आ गया पॉइंट नंबर 5। SN1 रिएक्शन, नाम बार बार मन में बोलते जाइएगा ताकि वो नाम आपके मन में परमानेंट हो जाए। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर टेक्स प्लेस in 2 steps। SN1 रिएक्शन 2 स्टेप्स में होता है। In the first step, polarized CX bond undergoes slow cleavage। In the
फर्स्ट स्टेप पोलराइज, मतलब जिस बॉन्ड के ऊपर प्लस माइनस का डिस्ट्रीब्यूशन हो और वो बॉन्ड है CX, पोलराइज CX बॉन्ड इन द फर्स्ट स्टेप, पोलराइज CX बॉन्ड अंडरगो स्लो क्लीवेज, वो बहुत धीरे से टूटता है, अंडरगो स्लो क्लीवेज टू गिव कार्बोकेटायन, undergoes slow cleavage to give कार्बोकेटायन। ये बोल रहा है फिफ्थ का ए पॉइंट बोल रहा है माही कि SN1 का रिएक्शन 2 स्टेप्स में होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा क्या 1 सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो आप बोलेगा नहीं सर ये 2 स्टेप का है सर। इसके पहले वाले स्टेप में, सर इसके जो पहला वाला स्टेप है ना सर, उसके अंदर सर पहले वो जो 3 डिग्री है ना सर हेलोएल्केन, तो उसमें जो CX बॉन्ड है जिसके ऊपर पोलैरिटी है, पहले वो टूट कर बनाता है कार्बोकेटायन। बात को समझिएगा माही, और ऊपर में मिटा देना। यस सर। चलिए, अब आपने जब ए लिखा ना स्टूडेंट, तो उसी टाइम आप ए वाले का रिएक्शन लिख के दिखा दीजिए, बेटर रहेगा। अब ए वाले के नीचे रिएक्शन ऐसा आएगा, आपके पास एक टर्शरी था। अब माही और अर्नव को दिमाग में क्लियर हुआ, अरे बाबा, तभी सोचे जब भी SN1 का पढ़ाई होता है कोई किताब खोलते हैं तो वो टर्शरी हेलोएल्केन क्यों दिखाता है। माही दिमाग से कंफ्यूज होगी, सर कोई किताब खोलने का मौका ही नहीं मिलता, आप ही जो बताते वही पढ़ते। देखिए, तो ये जो टर्शरी हेलोएल्केन है आपको मालूम है ये स्टेबल है, तो पहला स्टेप जो होता है ना, फर्स्ट स्टेप जिसको आप बोलते हैं स्टेप 1, ये रिवर्सिबल भी होता है। रिवर्सिबल कब होता है ये दिमाग में नोट करवा दिए, जब ये कार्बोकेटायन अनस्टेबल होगा ना तो वो दोबारा से Br माइनस को बुला लेगा। और कौन सा कार्बोकेटायन अर्नव सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा? बोलिए अर्नव। CH3X। पूरा बोलिए, सही आंसर सही दे रहे पर टू द पॉइंट नहीं जा रहा। सर SN1 में CH3X होगा सबसे। SN1 में सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा CH3X, जिस कार्बन को कोई भी कार्बन टच नहीं कर रहा, और वो अनस्टेबल होगा तो रिवर्स कर जाएगा। हर कुछ रिवर्स कर सकता है, पर इसमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है तो रिवर्स करने का चांस बहुत कम है, इसीलिए। पर आप रिवर्सिबल दिखा दिया। पहला स्टेप में ये बहुत ही स्लोली टर्शरी कार्बन पे लगेगा प्लस, और ये Br जो है वो इलेक्ट्रॉन खींच के हो जाएगा माइनस। यानी कि वो फर्स्ट स्टेप में जो C और X के बॉन्ड पे, इस पे डेल्टा माइनस होता है और इस पे डेल्टा प्लस होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जहां बॉन्ड्स में डिफर करेगी ना माही, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जहां भी बॉन्ड्स में डिफर करेगी माही, वहां पे ऑटोमेटिक पोलैरिटी आ जाएगा, तो फिर वो टूट जाएगा। ये जो 3 डिग्री बना, ये जो टर्शरी कार्बोकेटायन बना, ये स्टेबल है, तो इसलिए Br माइनस को बुलाता नहीं, ये A हो गया। और B वाले स्टेप में, इन द सेकेंड स्टेप, न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, न्यूक्लियोफाइल जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में से निकलता है, अटैक द कार्बोकेटायन टू कंप्लीट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अटैक द 3 डिग्री कार्बोकेटायन टू कंप्लीट द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तभी तो उसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहा जाएगा। तो सेकेंड स्टेप में बोल रहा है ना मानसी कि वो जो C है जिसके ऊपर में CS3 प्लस है, उसके ऊपर वो OH माइनस वाला इलेक्ट्रोफाइल जो कहां से आया, H2O में से आया, जो कहां से आया, H2O में से आया, पानी से आया, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से आया, वो अटैक करता है। और अटैक करने के बाद वो न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, इलेक्ट्रोफाइल के पास कम होती है,
जिसके पास प्लस चार्ज जो एक लोन पेयर ले सकता है उसको केमिस्ट्री बोलता है इलेक्ट्रोफाइल, तो ये न्यूक्लियोफाइल उसमें जाके जुड़ जाता है। तो ये बन जाएगा अर्नव टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, OH लग जाएगा, और प्लस यहां बच जाएगा आपका H प्लस, ये जो पानी वाला H प्लस है वो बच जाएगा। तो अब घबराने की क्या बात है, H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है और एक Br माइनस फर्स्ट स्टेप में छूटा हुआ है, दोनों मिलके बन जाएगा HBr लास्ट में, उसे दिखाने की जरूरत नहीं। तो ये मेन प्रोडक्ट दिखाते हैं, तो ये बन गया टर्शरी ब्यूटाइल, गिन लीजिए C4H9 आएगा, 1 2 3 4 कार्बन, 3 3 6 3 9, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। आया भाई? हाँ सर। जब भी आपसे पूछेगा अर्नव खातून कि सर बताइए बाबू ये SN1 का जो रिएक्शन है ये कितने स्टेप्स में होता है, बोलिएगा सर 2 स्टेप में होता है। सर पहले स्टेप में जो टर्शरी हेलोअल्केन आप लिए ना सर आप हमेशा टर्शरी का एग्जांपल देंगे सर, बेस्ट रहेगा। सर जानते क्यों? क्योंकि सर उसका कार्बोहाइड्रेट बहुत स्टेबल होता है सर, तो ये रिएक्शन आराम से हो जाएगा। इसलिए SN1 मतलब जो टर्शरी एल्काइल हैलाइड्स होते हैं सर वो वेरी फास्ट शो करते हैं, SN1 बहुत फास्ट शो करते हैं। तो इसके फर्स्ट स्टेप में जो उसका CH बॉन्ड पे पोलैरिटी होता है सर, एक तरफ ये Br से ज्यादा नहीं डिपेंड है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है सर, इसलिए सर वो C का ऊपर में सर हल्का डेल्टा प्लस और Br का ऊपर में सर डेल्टा माइनस होता है। सर जब वो खींच लेता है सर उसको, तो फिर वो दोनों सर ब्रेक कर जाता है और बन जाता है कार्बोकेटाइन। ये सर कार्बोकेटाइन स्टेबल है, ये Br माइनस को बहुत देर तक दूर रखेगा ताकि वो OH माइनस वाला इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सके। यानी फर्स्ट स्टेप में वेरी स्लो डिसोशिएट होकर कार्बोकेटाइन बन जाता है, और सेकंड स्टेप में सर वो जो न्यूक्लियोफाइल है सर जो पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट से निकलता है, जैसे सर OH माइनस निकला H2O के अंदर से, OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है सर और H2O उसका पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट, सर ये क्या करता है ना, ये अटैक करता है सर उस कार्बोकेटाइन के साथ, क्योंकि सर ये न्यूक्लियोफाइल है तो ये वही अटैक करना पसंद करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, और सर वो वहां पे जुड़ के बनाता है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इस प्रकार से वो अपने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को कंप्लीट करता है सर, इसी को बोलते हैं SN1। आगे भाई? हाँ सर। चलिए भाई, अब प्यारे बच्चों इतना पढ़ने के बाद SN1 के क्वेश्चन बनाने की काबिलियत आप में आ जाएगी बिना कोई दिक्कत के। हाँ थोड़ा हराइएगा मत, जो लोग जल्दबाजी करते हैं उससे गलती हो ही जाती है। चलिए बेटा दे। हाँ सर। यस सर। चलिए अर्नव जी। यस सर। सब सोचेंगे माही अर्चना, सर नाम कितना छोटा सर, SN1, ओह सर पूरा सर 6 पे 6 मारते गया सर, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमोलिकुलर, न्यूक्लियोफाइल के लिए पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट चाहिए, कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है टर्शरी का इसीलिए वही करता है ना। देखिए अब प्यारे बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, which one of the following will show greater reactivity for SN1? मैं 2 एग्जांपल दे रहा हूं और आपको बताना है उन दोनों में से ज्यादा कौन SN1 शो करेगा। पहला है साइक्लोहेक्सेन, उसमें CH2 है, उसमें लगा हुआ है Cl, और दूसरा है डायरेक्ट लगा हुआ है Cl। बोलिए माही बे, A और B में से SN1 ज्यादा कौन शो करेगा? सर बी वाला। बिल्कुल सही जवाब, शॉर्ट एंड सिंपल, बिना किसी के मदद से। अर्चना देखो कैसे बताया, क्लोरीन जिस कार्बन को छू रहा है वो 2 कार्बन को छू रहा है, यानी ये 2 डिग्री है, और ये क्लोरीन जिस कार्बन को छू रहा है वो बस 1 कार्बन को छू रहा है, यानी कि ये 1 डिग्री है ना। तो आपने पढ़ा था कि प्रायोरिटी ऑर्डर में SN1 सबसे ज्यादा करता है टर्शरी, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी, इसलिए इन दोनों में से आंसर है SN1 के लिए। अगर यही क्वेश्चन पूछा होता है फॉर SN2 तो आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2,
Which one of the following will show greater reactivity for SN2? Which one of the following will show greater reactivity for SN2? ये A है, बोलिए भाई, इन दोनों में से कौन सा, आप इनसे कंपाउंड कौन सा है? 1 2 3 4 आइडोब्यूटेन, 1 2 3 4 क्लोरोब्यूटेन। ए होगा। ए सर। बिल्कुल सही जवाब। और इसमें आपको कुछ सोचना ही नहीं था, क्योंकि आपने पता था कि अगर कार्बन एटम सेम हो, दोनों तो प्राइमरी है ना भाई? भाई वाह, दोनों तो प्राइमरी है अर्चना, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी है ही नहीं। तो हेलोजेंस के लिए आपने पता था कि आयोडीन सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन सबसे कम होगा क्लोरीन। और वो उसमें आपने एक नोट में पॉइंट लिखा था माही कि वो दोनों SN1 और SN2 दोनों के लिए सेम है। उसमें ये नहीं कि SN1 का उल्टा करना है, वो सब बात यहां मत सोचिएगा। हो गया माही? हाँ सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, अरेंज इन ascending order for SN2 reactivity, बढ़ते क्रम में कम से ज्यादा में अरेंज करना है SN2 के लिए, ठीक है? उसमें A है CH3 का होल ट्राइस C Br, B है CH3 का होल ट्वाइस CHI, C है CH3 का होल ट्वाइस CH, CH3 का होल ट्वाइस CH Br, और D है CH3 का होल ट्वाइस CI। चलिए बताइए माही बे। ADCB। देखिए अर्नब, आपको असेंडिंग ऑर्डर बताना है ना? तो आप पहले, अगर आपको SN2 का कंफ्यूजन हो तो पहले आप SN1 का देख लो, उसके बाद उसको पलटी मार लेना। अब बताइए इन सब में सबसे कम SN1 कौन करेगा? पहले आप SN1 का लिख लेना, उससे गलती होने का चांस कम रहेगा। प्यारे बच्चों, यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहे हैं, बोलिए SN1 सी वाला सबसे ज्यादा करता है। हमको मालूम कर रहे हैं कि सबसे कम बोलिए, कौन? सबसे कम SN1C करेगा। ये ना करेगा सबसे कम। नहीं बाबू, ओहो, वो है, देखिए कहते ना, ये असेंडिंग डिसेंडिंग बोल के आपका माइंड खा जाएगा। अरे माही, आप डिसेंडिंग सोच रही है मैडम, ऊपर देखिए। चलिए हटाइए, आप भी क्या ऐड करेंगे? नहीं, आप चेंज मत करिए, इसी में बताइए ना, उसी में बताइए ना सर। इसी में बोलिए। हाँ, तो आप लोग उल्टा सीधे हम बोल रहे हैं कि सबसे कम पर असेंडिंग में कम से ज्यादा बोलिएगा ना, तब ना पलटी सर मारिएगा। तो सबसे कम तो सर C ही ना होगा सर, सबसे इसमें कम 2 डिग्री है। इसमें 2 डिग्री ऊपर से Br भी है, आंसर सही है, सी होगा। तो हम क्या बोले सर थे? तब से वही तो बोल रहे हैं हम लोग। हम भी तो सी ही बोले। ओ, हमको लगा कि माही डी बोल दी। अच्छा, क्या सर, देखिए, ऐसा थोड़ी- करिएगा? नहीं, ए और डी दोनों टर्शरी है, तो टर्शरी में कोई भी होगा तो SN1 का मैक्सिमम जो वेरी फास्ट रिएक्शन करता है SN1 वो टर्शरी ही है, तो टर्शरी दोनों में से कोई नहीं आएगा। उसके बाद बी और सी दोनों सेकेंडरी है, और सेकेंडरी में आयोडीन वाला फास्ट होगा, ब्रोमीन वाला स्लो होगा, तो सबसे कम करेगा सी सेकेंडरी में, तो ये वाला सी। उससे ज्यादा करेगा बी, CBAD। ज्यादा करेगा बी, और उससे ज्यादा करेगा ए, और सबसे ज्यादा करेगा डी।
C B A D ascending order for SN1। तो अगर ascending order SN2 पर करना है तो उल्टा कर दीजिए, B A B C, सर इसको उल्टा कर दिए तो SN2 का है। सर SN2 का सर ADCB होना चाहिए सर। कैसे? सर सबसे कम देखिए सर, अगर आप देख रहे हैं तो मतलब इसका BR और I का भी तो सर देखेंगे ना। बाबू BR और तो I BR तो दोनों सर का कम करता है ना, I तो ज्यादा करता है ना सर। हाँ हाँ हाँ, सर अगर क्योंकि उसमें CH3 हाँ, सेम है तो सर BR का कम होगा ना। हाँ बाबू, अब ये जो हमने अरेंज किया ये हमने टर्शरी और सेकेंडरी के अकॉर्डिंग कर दिया, और हमने हेलाइड तो दिखाई, और हेलाइड की पीरियोडिटी तो दोनों में सेम होती है, चाहे वो बोथ रिएक्शन में SN1 में SN2 में। तो सबसे कम करेगा A, उससे ज्यादा करेगा B, AD, उसके बाद सेकेंडरी वाला, तो सेकेंडरी में कम करेगा C, और उससे ज्यादा करेगा B। एक्चुअली वो हेलाइड की वजह से फंस गया, तो आपको दोनों मिलाना पड़ेगा, आपको स्टूडेंट्स दोनों मिलाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, दिख रहा होगा आप लोग को दोनों मिलाना पड़ेगा, तभी जाके आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 क्वेश्चन और है बस। सही बात है बाबू, इसमें सेकेंडरी वाला, इसमें टर्शरी वाला कम करेगा, क्योंकि टर्शरी का प्रायोरिटी SN2 के लिए लास्ट में होता है। इसमें टर्शरी वाला कम करेगा, लेकिन टर्शरी वाला में कौन कम करेगा? जिसके पास ब्रोमीन है, क्योंकि ब्रोमीन छोटा साइज का है, तो पहले A आएगा फिर आएगा D, और सेकेंडरी वाला ज्यादा करेगा, पर सेकेंडरी वाला में कौन, दोनों में से कौन कम करेगा? वो करेगा ब्रोमीन वाला, तो फिर आएगा C, और उसके सबसे ज्यादा करेगा D। हैलोजन की वजह से ये दिक्कत होगी आपको। चलिए अगर इसमें हैलोजन, अर्नव, अगर इसमें सबके अंदर हैलोजन सेम आता तो वही जो पहले लिखे थे वही आंसर होता है ना अर्नव? यस सर। अगर हैलोजन कंपेयर नहीं करना होता तो। चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, ओहो मिटा दिए रे बाबा, एक मिनट, which one? एक मेडिकल वाले बैच ने भी इसका क्वेश्चन मांगा है इसमें, इसीलिए अभी रब कर दिए तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, अलग से उन लोगों को पढ़ाना पड़ेगा। चलिए चलिए फ्रेंड, तो सभी प्यारे बच्चों ये पूरा लिख लिए? हाँ सर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आप पढ़ाने का पैटर्न समझ रहे होंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा लेवल जो है वो बढ़ा देते हैं, ठीक है? आप लोग पहले इसको घर से ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो फिर हम बनवाएंगे, क्योंकि टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम है मेरे पास। चलिए पहले बच्चों, इसमें है क्वेश्चन नंबर 4, स्ट्रक्चर बना के घर में कीजिएगा, नहीं आएगा तो पूछिएगा। अरेंज इन रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर बोथ, अभी मत बोलिए, रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर बोथ SN1 एंड SN2। आप ए का कर लीजिएगा, हम समझ जाएंगे दूसरा भी आपको आगे। चलिए उसमें पहला है स्टूडेंट, ए में
घर में बना के देखिएगा, C6H5 CH2Br, बी है C6H5, बेंजीन में एक कम है, CH, फिर से C6H5, फिर Br, फिर C में है C6H5 C CH3 C6H5 Br, और D में है C6H5 C ब्रैकेट में CH3 Br, CH CH3 Br। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम है, अरेंज असेंडिंग, क्या मतलब कोई भी सर इसमें order of- इक्वल टू भी हो सकता है, मतलब दो का सेम भी हो सकता है। नहीं, वहां पे एक कॉन्सेप्ट लगता है स्टेबिलिटी का, जो रेजोनेंस स्टेबिलिटी आप पढ़े, रेजोनेंस की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, ये आपका हिंट है। जो रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल होगा तो आपको मालूम है वो SN1 वही ज्यादा करता है जिस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो जो ज्यादा रेजोनेंस करेगा वो रेजोनेंस के बेस पे ज्यादा करेगा। हो गया। और एक तो बहुत आसान, इसका तो आप ऐसे ही बता दें, CH3 का, सॉरी, CH3 का होल प्राइस C Br, ए हो गया। बी में C2H5 का होल प्राइस C Br, सी में CH3 का होल ट्वाइस CH Br, और डी में C2H5 का होल ट्वाइस CH Br। सर ऊपर वाले का तो आंसर आ गया, नीचे वाले में सर इसमें तो रेजोनेंस नहीं होगा सर, इसमें तो इसमें बेंजीन इसमें है क्या ही नहीं होगा ना, सर? इसमें अब इसमें हाँ तो आपको सर बताएंगे नहीं इसमें बाबू, बताएंगे, थोड़ा सा सोचिएगा इसमें प्लीज। इक्वल टू मानेंगे। नहीं बाबू, जब आप सोचेंगे नहीं तो फिर तो गड़बड़ा जाएगा, पहले सोच के आइएगा। एक बार सोचिएगा कि इसमें कार्बन ज्यादा है, इसमें कम है, उस कार्बन ज्यादा कम होने से क्या होगा, ऐसे करके एक बार पक्का सोचिएगा प्लीज। चलिए, और एक लास्ट क्वेश्चन लिखिए, टाइम हो गया है। एक लास्ट क्वेश्चन है, उसमें भी वैसे ही ए में है CH3 CH2 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 Br, बी में है CH3 CH2 CH ब्रैकेट में Br, फिर CH3, फिर सी में है CH3 का होल प्राइस C Br, और फिर डी में है CH3 का होल ट्वाइस CH CH2 Br। खत्म। तो प्यारे बच्चों, इसका नेक्स्ट हमारे वीडियो क्लास में इसका आपको आंसर भी मिल जाएगा, इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। और साथ में अगले वीडियो क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे SN2। इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करके इसके जो स्पेशल कंसेप्ट है उसको जानने के बाद मेरे प्यारे बच्चों हम लोग स्टार्ट करेंगे SN2। रिक्वेस्ट है सब लोग SN1 एक बार फिर से पढ़ के आएंगे, ताकि कोई बात अगर वहां पे आए तो कंपेयर करके पढ़ने से जल्दी याद हो जाता है, तो हम लोग को फिर वो जल्दी से कॉन्सेप्ट और SN2 जल्दी से फास्ट में समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको आराम से बनाइएगा, सोचिएगा, रीजन अपने बुक NCERT से भी स्टडी कीजिएगा, ये आपका SN1 परफेक्ट हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।